Assalamualaikum everyone. I hope all of you are well and you will be enjoying your life here. Today I am चौधरी जहांज़ेब बनवर खान. हम जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस हैं उनके कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं. मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था कि हमारे पास जो प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है वो कैसे चेंज होता है और जो हमारे पास पास्ट टेंस है उसका क्या कंसेप्ट है. आज जो हम सेंटेंसेस करेंगे उसमें हम पास्ट टेंस जो है उसको देखेंगे. मैंने लास्ट लेक्चर में भी पास्ट टेंस के बारे में बताया था, यानी कि हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें जो हमारे पास पास्ट टेंस है उसकी वजह से रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होता है. जो प्रोनाउन है वो तो हमारा चेंज होना ही होना है, वो हमारा पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर टेंस हो. लेकिन अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है तो जो जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस भी चेंज होता है. अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो टेंस चेंज होगा उस टेंस को हम कंसीडर करते हैं दो तरह से हम इस तरह कंसीडर करते हैं. एक हमारे पास वर्ब होते हैं एक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब, उनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. और सेकंड हमारे पास वो वर्ब होते हैं जिनकी फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल प्ले प्लेड प्लेड है या रन 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 है, ये है. इसमें हमारे पास ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव वर्ब आ जाते हैं या रेगुलर और इरेगुलर वर्ब जो है वो आ जाते हैं. और अब जब हम इनको हम चेंज करते हैं तो इनके दोनों के कंसेप्ट जो है वो अलग अलग है. जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में हमारे पास इज एम आर भी आते हैं, और अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो वाज वर्ब भी आते हैं. अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे या पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे या फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे तो फिर हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब जिनसे हम जेरेंड बना सकते हैं, पार्टिसिपल बना सकते हैं, इन्फिनिटिव बना सकते हैं, उनको हम जो है वो बीच में शामिल करते हैं. आज जो सेंटेंसेस मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा उसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब जो है उनको यूज़ करेंगे. यानी कि इज एम आर को अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में इज एम आर है और रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, और अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है और रिपोर्टिंग स्पीच में वाज वर्ब है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे. अब मेरे पास एक सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल आई सेड ही इज अ काइंड मैन. तो इसको हम डायरेक्ट सेंटेंस को हम लिखते हैं आई सेड ही इज अ काइंड. अब हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है, ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है. ये हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें हमारे पास पास्ट टेंस है. जब पास्ट टेंस होगा तो फिर हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस भी चेंज हो जाएगा. अब जब मैं इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस लिखता हूं तो मैं लिखता हूं आई सेड दैट. अब ये हमारे पास जो है थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होता. जब डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस में आते हैं तो हमारे पास जो थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होता, ये एज इट इज आ जाएगा ही. अच्छा, अब ये जो इज है ये हमारे पास प्रेजेंट को शो कर रहा है, प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है. तो जो इज है वो वाज में चेंज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पीछे पास्ट टेंस यूज होता है. आई सेड दैट ही वाज अ काइंड मैन. इसकी एक और एग्जांपल जो है वो हम देखते हैं डायरेक्ट सेंटेंस में. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इसमें he said the weather is fine. He said the weather is fine. तो अब जब इसको हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करेंगे तो यहां पे आ जाएगा he said that the weather is fine. the weather तो as it is ही आ जाएगा. इस जो है ये बाद में चेंज हो जाएगा. was fine. आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. थैंक यू वेरी मच.